हेलो स्टूडेंट्स, आपको बीएससी फाइनल ईयर में ये लिमिटिंग पॉइंट आप इस सेट जो है पढ़ना है ना। ये आपका फोर्थ लेक्चर है। ये चैप्टर पूरा हमने नाम बताया था नेबरहुड्स एंड लिमिटिंग पॉइंट्स। तो नेबरहुड हमने आपको बता दिया, अब इसे पढ़ना है लिमिटिंग पॉइंट। ये दोनों मिल के चलेंगे। तो आज लिमिटिंग पॉइंट के बारे में कुछ समझिए, ठीक है। और ये भी जो है इम्पॉर्टेंट बहुत है आपके लिए, तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए। तो लिमिटिंग पॉइंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसमें एक ओपन सेट की बात आएगी। तो पहले हम आपको ओपन सेट के बारे में बता दें, तब लिमिटिंग पॉइंट के बारे में बताएंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं कि लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है। तो लिमिटिंग पॉइंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा ओपन सेट के बारे में आप जान लीजिए। ये अगला चैप्टर भी आपका होगा ओपन सेट। छोटी सी बात है इसमें। ओपन सेट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सेट है G, है ना, और इसके अंदर एक ओपन इंटरवल कंटेंट है I, और I के अंदर कंटेंट है कोई एक पॉइंट x0 या x0, ठीक है। तो हम ये कहते हैं, इसको कैसे लिखेंगे कि x0 बिलोंग्स टू I एंड I इज कंटेंड इन G। तो G को हम कहेंगे ओपन सेट, ओपन सेट कहा जाएगा, ठीक है। कंडीशन ये है कि G अपने को ओपन सेट तभी कहेगा जब उसके अंदर एक ओपन इंटरवल हो और उस ओपन इंटरवल में एलिमेंट्स हों, तो ये कहलाता है ओपन सेट। और ये भी दूसरी चीज़ ये है कि एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। जितने ओपन इंटरवल्स होते हैं वो स्वयं के ओपन सेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी सेट स्वयं का सबसेट होता है। तो यहाँ पर आप G को तो ओपन सेट अपनी डेफिनेशन दे दी। बाद में आपको एक मान लीजिए जैसे कह दिया जाए कि ये एक ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल भी ओपन सेट होगा। तो ये थोड़ा सा ओपन सेट के बारे में आपको बता दिया है कि इफ़ x0 बिलोंग्स टू I एंड I इज कंटेंड इन G, देन G इज कॉल्ड एन ओपन सेट, ठीक है। तो ये ओपन सेट यहाँ पे कहीं कहीं आएगा, तो हमने कहा पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दें, नहीं तो आप ओपन सेट ओपन इंटरवल में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो और ओपन इंटरवल भी ओपन सेट हो जाता है। तो एक चैप्टर इसके बाद जो एक नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, वो चैप्टर का नाम ही है ओपन एंड क्लोज सेट्स। तो उसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। अभी थोड़ा सा एक हमने जो है आपको जानकारी दे दी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है लिमिटिंग पॉइंट ऑफ ए सेट। ये क्या होता है, देखिए, माइंड कंसंट्रेट रखिएगा। लिमिटिंग पॉइंट ऑफ ए सेट, किसी सेट का लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है, सीमांत बिंदु क्या होता है, ये आपको समझना है। इसको वैसे तो कोई फिगर नहीं बनता है, लेकिन तब भी हम आपको फिगर थोड़ा समझा देंगे कि लिमिटिंग पॉइंट है क्या। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एक सेट लेते हैं A इज सबसेट ऑफ R। अभी हम पहले टुकड़ा टुकड़ा बताते हैं। एक जो सेट है A, वो एक R का क्या है, सब सेट है। और एक एलिमेंट हमने ले लिया रियल नंबर x0 बिलोंग्स टू R। यहाँ पर x0 एक जो है R को बिलोंग करता हुआ एक एलिमेंट ले लिया जो रियल नंबर है। अब ये जो x0 है, ये इस A का लिमिटिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिमिटिंग पॉइंट कहलाएगा। कब? जब वहाँ पे एक ओपन सेट एग्जिस्ट करे। ओपन सेट हमने मान लिया, देखिए भाई, तो अलग अलग लिख रहे हैं। ओपन सेट एग्जिस्ट करे G, और G में x0 क्या करे, कंटेन करे, बिलोंग करे। तो x0 बिलोंग्स टू G। अभी x0 क्या है, रियल नंबर है। अब यही x0 किस में है, G में है। और जो G है वो अपने में x0 को तो रख ही रहा है, साथ में इसके अतिरिक्त A का कम से कम एक एलिमेंट अपने में और ले ले, है ना। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन G डिलीटेड x0 इज नॉट इक्वल टू 5। थोड़ा हाई फाई है, थोड़ा समझिए, सेट थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए आपको। देखो इसका मतलब क्या हो, पहले बताओ कि G ने अपने x0 को कहा कि थोड़ा किनारे बैठो, है ना, किनारे बैठ जाओ, है ना, और कहेगा कि अब हम A के साथ इंटरसेक्शन करेंगे और 5 नहीं होंगे। तो बताइए A और ये सेट G माइनस x0 क्या डिसजॉइंट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है। इसका मतलब कोई तो एलिमेंट कॉमन होगा, चाहे
एक ही एलिमेंट कॉमन हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो बताइए जी अपने से x0 को पहले किनारे कर देता है, क्योंकि x0 ही ए का लिमिटिंग पॉइंट कहलाना चाहता है, तो कहेगा पहले तुम थोड़ा देर किनारे रहो, और हम ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं और ये फाई नहीं हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि जी ने ये कहा, ओपन सेट जी ने ये कहा कि हमारे पास जो x0 है उसको हमने किनारे किया, और ए तुमसे हम कम से कम एक एलिमेंट और ले लेंगे जो हमारे अंदर हो, तब ये जो x0 हमारे पास जो आया है ना, ये तुम्हारा लिमिटिंग पॉइंट कहलाएगा। होता नहीं, कभी कभी आप क्या करते हैं व्यवहार में, जैसे आप कोई मिठाई ले रहे हैं तो चुप्पे से एक लड्डू आपने चुरा लिया, अब उससे कह रहे हैं कि हमको मिला ही नहीं, तो उससे कहते हैं एक लड्डू और लाओ, तो ए से आपने एक लड्डू और ले लिया, एटलीस्ट वन, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा उसका डिब्बा ही घसीट लो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो छोड़कर, है ना, ये ध्यान है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम x0। अब हम इसी डेफिनेशन को पूरा एक साथ देखिए मिलाते हैं और जरा समझिएगा आप कि यहाँ पर कैसे टुकड़ा बनाते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा फिगर से भी हम समझाने का प्रयास करते हैं, ये थोड़ा सा लोगों को समझ में कम आता है। फिगर प्रमाणिक नहीं है, एक दिमागी खुराफात होती है कि इसको बना देते हैं, ये कोई इस पर क्लेम न करिएगा, ये खाली आपके माइंड को सेट कर सकता है बस, है ना। देखिए यहाँ पे देखो, थोड़ा डेफिनेशन समझाने में समय लग सकता है। ये देखिए हमने क्या ले लिया भाई, ये हमने ले लिया R, और R के अंदर क्या बना दिया, ए सबसेट ऑफ R। तो बताइए ए R के अंदर है, x0 R को बिलोंग करता है, तो हमने चलो x0 भी बना देंगे। अब एक सेट हमें लेना है जी किस तरह से लेंगे आप, इस तरह से, इसको काट देंगे, नहीं तो इंटरसेक्शन फाई नहीं होगा। ये कौन है मिस्टर, ये जी है, ये ओपन सेट है, क्या ये ओपन सेट, ठीक है, ऐसे बन गया। देखो अब यहाँ पे x0 आप कहीं ले सकते हैं, कॉमन एरिया में भी ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं। तो चलिए हमने अभी आपको कॉमन एरिया में x0 को दिखा दिया ये x0 कॉमन एरिया में दिखा दिया। अब ये ए में से कोई एक पॉइंट, ये देखिए पॉइंट हमने दिखा दिया, ये पॉइंट है, ये किसका पॉइंट है, ए का। अब इस समय कहाँ जा रहा है, अब देखिए यहाँ से समझिए, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है विशेष, ये पॉइंट इस समय कहाँ पर है, ए में। अब जरा जी में आइए, तो ये पॉइंट इस समय कहाँ पर है, जी में। तो बताइए कॉमन पॉइंट हुआ कि नहीं। दिस पॉइंट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड जी, और x0 बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ये एलिमेंट x0 है, ये इसके लिए ये किया गया है कि ये a में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम देखिए आपको और क्लियर कर दें, लेकिन इस फिगर की कोई गारंटी नहीं है, खाली आपके माइंड को सेट करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए कोई भी बनाता नहीं है, कोई रिस्क नहीं लेता ये सब। चलिए ये जी हो गया, ये हो गया जी। यहाँ पे ये पॉइंट तो वही है, कोई पॉइंट ले लो, और ये पॉइंट जो x0 है ये हमने यहाँ बना दिया, ये जी में है। और ये कौन है, ये है ओपन सेट है। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, दो स्थितियाँ हैं। देखो ये पॉइंट x0 बिलोंग्स टू ए, हियर x0 डज नॉट बिलोंग टू ए से बाहर निकाल दिया, लेकिन ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कॉमन है, यानी ए में भी है और बी में भी है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा आप, खाली लिमिटिंग पॉइंट ही आपको पहले समझा रहे हैं। देखिए जो हम आपको बना रहे थे कि x0 बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन g माइनस x0 इज नॉट इक्वल टू फाई। क्या देखिए ये फिगर एक्सप्लेन कर पा रहा है, थोड़ा सेट थ्योरी समझिए। जी ने अपने x0 को पहले हटा दिया है, मतलब वो भगा नहीं, डिलीट, डिस्टिंक्ट फ्रॉम बोलते हैं इसको, यानी कि जी ये कहता है कि जी अपने अंदर x0 तो है, तो उसके अतिरिक्त कहेगा तो है ही, इसको रोक दो, दूसरा चाहिए, है ना। जैसे आपके पास एक खिलौना है तो उसको रोक लो, जैसे बच्चे होते हैं ना, तो उसके पास एक खिलौना है तब उसका मन नहीं भरता, तो उसके पास एक खिलौना है तो दूसरे को फिर देखता रहता है कि वो भी मिल जाए तो अच्छा है, उसके अतिरिक्त वो तो है ही है, एक और मिल जाए। तो देखिए
ये जी के पास है, उसको ए से एक पॉइंट और चाहिए, तो बताइए जी के पास ये है तो उस पहले डिस्टिंक्ट फ्रॉम बोलेगा, तो ये क्या बोला जाएगा, डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स। इसको हम लिख देते हैं अरे बहुत ही टेक्निकल है, आप चूक जाओगे तो रह जाओगे। डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स जीरो इसका मतलब हुआ। अच्छा, और उसका तो इंटरसेक्शन किसके से किया, ए के साथ। बताओ क्या है, फाई नहीं है। इसका मतलब हो गया कि दिस सेट हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट। ये पॉइंट हमने दिखा दिया, ठीक है। तब उस अवस्था में ये जो एक्स जीरो पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सेट ए, एंड ऑल्सो द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सेट ए मे और मे नॉट बिलोंग टू ए, ये भी है। तो देखिए एक्स जीरो ए में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी करता है। अब देखो फिर यहाँ पर भी वही बात हो रही है, ये डेफिनीशन इस समय दोनों में लग रही है। अगर आप देखें तो इसमें भी लग रही है और इसमें भी लग रही है। यहाँ पे लगा के देखो, ए जी में एक्स जीरो है कि नहीं है, जी अपने एक्स जीरो को रोक कर आपका ए का एक एलिमेंट अपने अंदर ले रहा है कि नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया, फाई नहीं होगा। देन दिस पॉइंट एक्स जीरो इज कॉल्ड द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ ए। समझ पाए, ये सब बुक में आपको लिखा नहीं मिलेगा, वो खाली डेफिनेशन लिख के आगे को बढ़ जाते हैं। और जब तक आपके माइंड में लिमिटिंग पॉइंट नहीं बैठेगा, आप कोई भी थ्योरम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खाली रट लें तो अलग बात है। तो बहुत अच्छे से डेफिनेशन देखिए, हम डेफिनेशन में ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और जब डेफिनेशन क्लियर होगी तो आप आराम से एक्सप्लेन कर लेंगे या उनका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा बताइए, इस समय लिमिटिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो चलो इसको एक बार जो है फिर से उस तरह से लिख देते हैं लैंग्वेज में। और वैसे तो ये हमने फिगर बना दिया, आप कॉपी कर सकते हैं। ये सब जो फिगर हैं ये दुर्लभ हैं, ये कहीं नहीं पाओगे, है ना, और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। आपको समझा दिया इस फिगर ने, अगर आपको लिमिटिंग पॉइंट समझा दिया बस इतना अच्छा है, और कोई भी क्लेम इस पर हम मानेंगे नहीं। नहीं कह दो कि अरे ये कैसे हो गया वो कैसा, कोई ये फिगर कोई गारंटी नहीं, और ना इसको आप एग्जामिनेशन में बनाइएगा। ये केवल आपके व्यक्तिगत प्रयोग के लिए है, अच्छा, फॉर ओनली प्राइवेट यूज। तो इतना, लेकिन ये अगर आपको अच्छे से समझा पा रहा है तो साथ में रखिएगा। कभी कभी डेफिनेशन स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो फिगर मदद करता है और उससे हम डेफिनेशन को क्लियर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल डेफिनेशन ये है जो आपके सामने लिखिए, सिंबॉलिक है, ठीक है। तो एक बार इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान दो कि लेट, अब लिमिटिंग पॉइंट को हम दिखा रहे हैं, लेट ए सबसेट ऑफ आर एंड एक्स जीरो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो एक्स जीरो इज ए लिमिटिंग पॉइंट ऑफ ए इफ, यहाँ आई डबल एफ कर दो, इफ फॉर एवरी ओपन सेट, है ना, जी, एवरी ओपन सेट जी, एक ही ओपन सेट नहीं, जितने भी बन सकते हैं और बन सकते हैं। जैसे आप जी यहाँ बना रहे हैं तो इसको G1 ऐसे और बना दो, काट दो ऐसे, लेकिन वो एक्स जीरो को जरूर रखें और एक पॉइंट ए को रखें। तो एक ही नहीं, बहुत से बन सकते हैं, तो इसलिए हमने एवरी लगा दिया। तो फॉर एवरी ओपन सेट जी कंटेनिंग एक्स जीरो, यानी एक्स जीरो को अपने अंदर रखते हुए, कंटेन्स एट लीस्ट, है ना, कम से कम वन पॉइंट ऑफ किसका, ए का, ठीक है। ये है, यानी जी, यहाँ ध्यान दीजिए, हमने लिखा ए सबसेट ऑफ आर, जो आपको फिगर में दिख रहा होगा, एंड एक्स जीरो बिलोंग्स टू आर। एक्स जीरो एक रियल नंबर है, एक्स जीरो इज ए लिमिटिंग पॉइंट ऑफ ए का लिमिटिंग पॉइंट कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ, दोनों तरफ चलेगा ना, यदि और केवल यदि, फॉर एवरी ओपन सेट जी, कोई प्रत्येक जितने भी ओपन सेट जी बन सकते हैं। लेकिन क्या लिखा है, कंटेनिंग एक्स जीरो बनेंगे तो, लेकिन वो अपने अंदर एक्स जीरो को कंटेन करें, और कंटेन करते हुए साथ में क्या है, कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक बिंदु और रखें, कम से कम एक बिंदु और रखें, ठीक है। कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड और लिख देते हैं, डिस्टिंक्ट फ्रॉम, ये और आपको फोर्स देगा, डिस्टिंक्ट फ्रॉम किससे,
x0, ये भी लिख दीजिएगा। तो फ्रेज है इसका, इसी का फ्रेज है ये, डिस्टिंक्ट फ्रॉम x0, ये इसकी डेफिनेशन हो गई है ना। और लिमिटिंग पॉइंट के कई नाम हैं, इसको हम जो है लिमिट पॉइंट भी कहते हैं, क्लस्टर पॉइंट कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट, कई नाम से जाना जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसको हम जो है लिमिटिंग पॉइंट से ही जानते हैं। तो ये चैप्टर, ये टॉपिक जो है धीरे धीरे, अभी तो हम इसको इस लेक्चर में तो डेफिनेशन पे ही ज़्यादातर आपको रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा तो बोलजानो थ्योरम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपसे, आपके लिए एग्जाम के लिए, वो बताएंगे। लेकिन बोलजानो इस लेक्चर में नहीं हो पाएगा, बड़ा है ना, तो वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक एक डाई। अब देखो डेफिनेशन पे ही कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अभी हमको ऐसे पढ़ाना होता तो अभी आते और केवल डेफिनेशन लिख के आगे बढ़ जाते, तो वो पढ़ाई नहीं हुई, वो आपके समझ में नहीं आएगा, एकदम कूड़ा हो जाएगा वो। समझ पा रहे कि नहीं। मेन चीज़ होता है, मीडियम कोई भी हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम को चाहे हिंदी मीडियम के, दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो मैथमेटिक्स अपने आप आगे बढ़ेगी। तो आपको कुछ आता ही नहीं, खाली आप इंग्लिश में रटे हुए हैं तो कुछ नहीं, ना तो आप पढ़ पाएंगे और ना कभी पढ़ा पाएंगे, दोनों दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए लिमिटिंग पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा, एक वर्ड पे आप ध्यान दीजिए। एवरी ओपन सेट, एवरी इसका मतलब क्या हुआ कि यही नहीं, बहुत से हो सकते हैं। देखिए अब यहीं पर थोड़ा चित्र को देखो, ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे नहीं, ये देखिए ये समझ लो ये G1 हो गया, ये G2 हो गया, ये G3 हो गया। बताओ यहाँ पर देखिए G1, ये G2 देखिए, G2 में x0 है कि नहीं, और साथ में a का कोई पॉइंट अपने अंदर और रख ले कम से कम, है ना। तो ये भी जो है x0 a का लिमिटिंग पॉइंट कहलाएगा। यानी जितने भी ओपन सेट बनेंगे सभी जो है जितने भी ओपन सेट बनेंगे सभी x0 को अपने अंदर रखते, ये कंपल्सन है, वो x0 को अपने अंदर रखें और साथ में a का एक एलिमेंट कम से कम और रख ले, डिस्टिंक्ट फ्रॉम x0, देन x0 इज कॉल्ड द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ a। क्लियर हो गया कि नहीं। तो अब आप ये भी समझ लीजिए कि किसी सेट का एक ही लिमिटिंग पॉइंट नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, बहुत से हो सकते हैं, है ना। तो आगे चल के ड्राइव सेट आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे लिमिटिंग पॉइंट की भीड़ लग जाएगी। तो एक सेट में बहुत से लिमिटिंग पॉइंट होंगे तो उनका भी एक सेट बनेगा, है ना, सेट ऑफ ऑल लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द सेट ए। तो उसके लिए एक सेट बनाएंगे, उसको हम ड्राइव सेट बोलते हैं। वो आपको उसी पे ज़्यादातर थ्योरम पूछी जाती हैं सब। तो वो अभी धीरे धीरे करके आगे आने वाला है, बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये भी बता दें जितना आप इधर पढ़ रहे हैं सब आपको हमने बताया होगा मीट्रिक स्पेस में भी आने वाला है, इसलिए अच्छे से पढ़ोगे तो मीट्रिक स्पेस का सेक्शन बहुत जल्दी भी समाप्त हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो हम जितना यहाँ पे ताकत लगा रहे हैं समझाने में वो आप ध्यान रखिएगा। तो चलो देखो हमने आपको कुछ कन्फ्यूजन दूर कर दिया कि नहीं, कि एक ही नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि x0 को मजबूरी में कहाँ रहना पड़ेगा, G में। x0 अभी हम सिंबल लिख देंगे, x0 को G में रहना पड़ेगा, G में रहना पड़ेगा, A में रहे या ना रहे। ये भी हमने आपको बता दिया कि द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ A मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट A। ठीक है, यानी कोई पॉइंट किसी सेट का अगर लिमिटिंग पॉइंट होना चाहता है तो वो उस सेट के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। फिगर आपको देखिए हमने दोनों समझा दी, x0 को बाहर कर दिया। ठीक है, कितना क्लियर हो गया। इसको सिम्बोलिकली आप जो है डेफिनेशन दे दिया, अभी हमने लिखवाया ही था। जब अच्छे से जान जाओगे, देखो सिम्बोलिकली, है ना, क्या लिख दोगे, आर x0 बिलोंग्स टू G implies that A इंटरसेक्शन G माइनस x0, ये डिस्टिंक्ट फ्रॉम पढ़ा जाएगा, और इज नॉट इक्वल टू 5, है ना। ये है, अब देखो इतने में सारी बातें छिपी हुई हैं, फिगर आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो आपको सेट थ्योरी में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कुछ भी अगर आपको सेट थ्योरी कमज़ोर है, हम आपको बताएं तो हमारे 19 वीडियोज़ हैं, है ना। अगर आपको सेट थ्योरी में पढ़ने में इंटरेस्ट है तो 19 वीडियोज़ हैं क्लास 11th में, अभी हमने शुरू किया है। वो सभी NCERT बुक से हैं और साथ में कॉन्सेप्ट हमने अपना दिया है, कॉन्सेप्ट उसमें एकदम क्लियर कर दिया है, वेन डायग्राम हर चीज़ फिगर समझा दिया है। तो अगर आप अपना सेट थ्योरी बढ़िया से स्ट्रांग करना चाहते हैं तो ये 19 वीडियो प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया है, आप इसको जो है ज़रूर देखें। क्लास 11th है उसमें फाइल का नाम, और उसमें आप देखिए पूरी सेट थ्योरी क्लियर हो जाएगी। तो ये जो अलजेब्रा आप पढ़ रहे हैं वो और अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब।
इसके कुछ और नाम दे देते हैं, वो भी जान लीजिए। लिमिटिंग पॉइंट, ठीक है, इज आल्सो नोन एज, ये यहाँ पे नोट लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। नोन एज क्या लिखोगे? लिमिट पॉइंट, है ना। यह क्लस्टर पॉइंट, ए क्लस्टर पॉइंट, चलो पीटी लिख दो, ये कामा लगा के लिख सकते हैं, है ना, क्लस्टर पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन, पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन, है ना। ऐसे और भी नाम इसके, एक्यूमुलेशन पॉइंट, एक्यूमुलेट करता है, एक्यूमुलेशन पॉइंट। इस तरह से जो है ये सब कई नाम से जाना जाता है। तो लिमिटिंग पॉइंट हमने लिख दिया, लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट, पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन या एक्यूमुलेशन पॉइंट, किसी नाम से लिख सकते हैं, लेकिन फेमस कौन है जाता है? लिमिटिंग पॉइंट, इस पर ज़्यादातर रहता है। लेकिन मान लो कोई कंपटीशन में आप बैठे हैं, अब वहाँ पर उसने पॉइंट ऑफ ये एक्यूमुलेशन पॉइंट लिख दिया, तो आपको ऐसा ना लगे कि हमने पढ़ा ही नहीं, है ना, वही चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये इतनी जानकारी आपको दी गई। अब देखते हैं कि आप कुछ इसका आंसर दे पाते कि नहीं। क्वेश्चन छोटा सा लिखते हैं समझाने के लिए, ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, पहले माइंड देखिए सेट करने के लिए आपका। ये कह रहे हैं फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट, एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम खाली आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए, फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सबसेट n, फाइंड द limiting point of the set n of R, where n is the set of नेचुरल नंबर। यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर का सेट है, ये आप जरा बताइए। तो ये कहना चाहते हैं कि फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सेट n ऑफ R, वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी आपको सेट n का लिमिटिंग पॉइंट बताना है ना। तो सेट n का लिमिटिंग पॉइंट बताइए। तो बताइए कोई चीज़ अगर लिमिटिंग पॉइंट होगा तो एक वहाँ पर ओपन सेट या ओपन इंटरवल, हमने ये भी कहा कि ओपन सेट, ओपन एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, ये आगे चल के आपको सब बताया जाएगा। तो यहाँ पे एक ओपन इंटरवल बोल रहे हैं, तो एक ओपन इंटरवल हम यहाँ लेंगे, ठीक है। वो ओपन इंटरवल इसमें क्या करें, ये ओपन इंटरवल इसका कम से कम एक पॉइंट अपने अंदर और रखे x0 के अतिरिक्त, तब तो लिमिटिंग पॉइंट इसका होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो कैसे दिखाते हैं। अगर आप सेट देखें, सेट तो सबसे पहले ऐसे फिगर से देखते हैं हम लोग, उसके बाद लिख देंगे ये है आपका R, ये कौन है, ये है नेचुरल नंबर, और ये कौन है, ये एक है ओपन सेट। ये ओपन सेट हमने लिया है x0 माइनस एप्सिलॉन, x0 प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे जो हम लिमिटिंग पॉइंट ले रहे हैं वो है x0। तो x0 है, तो वो अगर मान लीजिए कोई पॉइंट जो है ओपन सेट नहीं समझ में आ रहा है या नहीं बना पा रहा है, तो तुरंत आप जो है एप्सिलॉन लीजिए, सबसे बढ़िया ट्रिक। और एप्सिलॉन से ये है ना क्या करेंगे, उसको एक तरफ घटाएंगे तब जोड़ेंगे, ओपन इंटरवल जो है आपका बन जाएगा। दैट इज x0 बिलोंग्स टू x0 माइनस एप्सिलॉन और x0 प्लस एप्सिलॉन, ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें ये एक ओपन इंटरवल है, अब बताओ ये ओपन सेट कह सकते हैं इसको। तो ओपन सेट x0 को अपने में कंटेन कर रहा है, तो वो ये जो इंटरवल है वो अपने में कम से कम एक पॉइंट किसका, नेचुरल नंबर का अपने में कंटेन करे, कम से कम एक पॉइंट। तो इसमें इस इंटरवल में x0 में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि x0 है, तो बताइए ये x0 है, ठीक, हम कहते हैं ये यही है, n में ही है। तो ये अपने बगल में अगर हम एप्सिलॉन घटाते हैं तो एप्सिलॉन इज हाउ एवर स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, बात समझ पा रहे कि नहीं। लेकिन वो एप्सिलॉन यहाँ पे जब घटाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर ये बनाए, और जब घटा तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं बनाएगा, तो यानी इसके अंदर जो पड़ेगा वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। जब नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो बताइए तो जो बाउंडेशन है क्या है कंडीशन, कि एवरी ओपन
ओपन सेट या ओपन इंटरवल containing x0 contains at least one point of n, but this open interval, ठीक है, does not contain any point of this set n. Therefore the set of natural number has no limiting point. इसका मतलब नेचुरल नंबर का सेट जो है वो लिमिटिंग पॉइंट नहीं रखता है। तो एक जानकारी हमने दी, एक जनरल नॉलेज बढ़ा आपका कि नेचुरल नंबर का सेट लिमिटिंग पॉइंट रखता ही नहीं है। वही हाल बिल्कुल इंटीजर का भी है। इंटीजर में अगर पूछ लिया जाए तो सेम रीजन यहाँ भी देना है कि द सेट ऑफ इंटीजर्स हैज़ नो लिमिटिंग पॉइंट। बात समझ पा गए आप? ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, कैसे, ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए कि लेट x0 बिलोंग्स टू R, ठीक, और इफ x0 इज द, ऐसे अपने से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ किसका, n, देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल कौन सा, x0 माइनस एप्सिलॉन, x0 प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स एटलीस्ट, समझ पा रहे हैं कि नहीं, एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ किसका, n। ये तो लिख तो दिया आपने कि एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ n डिस्टिंक्ट फ्रॉम भी लिख दीजिए, डिस्टिंक्ट फ्रॉम x0, ये तो आपने लिख दिया। तो ये तो अपने मन से लिख दिया ना, लेकिन n तो वहाँ बैठा किनारे हंस रहा है कि ये हमारे पॉइंट को रख रहे हैं, जबकि हमारा कोई पॉइंट इस इंटरवल के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जो गैप है आपका, समझिए पहले, x0 से इनफाइनाइटेसिमल यानी कि अनंत सूक्ष्म आप इधर बढ़े हैं, अनंत सूक्ष्म इधर बढ़े हैं, तो इनके बीच में नेचुरल नंबर कैसे आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर अगर ये 1 है तो 1 के बाद फिर 2 ही आएगा, बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, समझ पाए। 2 के बाद 3 आएगा, बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो आप इसको कैसे बीच में नेचुरल नंबर ला रहे हैं, कोई चांस नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटीज, है ना, फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है, बिटवीन या इन दिस इंटरवल। इसलिए तो यहाँ पर ये चीज़ का हम जो है विरोध कर देंगे, बस ये फेल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, बट, है ना, यही लिख दीजिए, बट x0 माइनस एप्सिलॉन, x0 प्लस एप्सिलॉन, है ना, हैज़ नो नेचुरल नंबर सो, तो जब नेचुरल नंबर नहीं रखेगा तो सो, अब ये लिमिटिंग पॉइंट का डेफिनेशन का अपोज हो गया, विरोध हो गया। तो सो द सेट कैपिटल N, है ना, कामा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज़ नो लिमिटिंग पॉइंट। तो आपको एक जानकारी हमने दे दी कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो लिमिटिंग पॉइंट नहीं रखता है, ध्यान रखना। मान लो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछ ले कि क्या नेचुरल नंबर लिमिटिंग पॉइंट रखता है, तो आपका आंसर होगा नो, ठीक है। सेम रीजन बिहाइंड इट फॉर इंटीजर भी लिमिटिंग पॉइंट नहीं रखता है। तो इतना आप जो है कॉपी कर सकते हैं। तो अगर ये सब बातें आपको हमारी समझ में आ रही, थोड़ा सा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन पहले इसकी धुलाई अच्छे से हो जाएगी तो आपको ये जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अभी यहाँ बात आ जाए इर्रेशनल नंबर। देखो x0 माइनस एप्सिलॉन और x0 प्लस एप्सिलॉन, और बात कर दी जाए इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स आई ले लेते हैं, है ना। तो ये लिमिटिंग पॉइंट रखता है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में, यानी कि इस ओपन इंटरवल के बीच में, दोनों इन पॉइंट के बीच में जो आपने डेंसनेस प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें इनफाइनाइट
रियल नंबर्स और रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर भरे जा सकते हैं। तो बताइए जब इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भरे जा सकते हैं तो हमको तो एटलीस्ट 1 चाहिए ना, तो वो एटलीस्ट 1 तो रखेगा ही। इसका मतलब द सेट ऑफ इरेशनल नंबर हैज़ लिमिटिंग पॉइंट। क्लियर हो गया कि नहीं? लेकिन नेचुरल नंबर का सेट जो वो लिमिटिंग पॉइंट नहीं रखता है, क्योंकि उसके बाद गैपिंग है। 1 के बाद कूद के 2 पे जाएगा, फिर 2 से कूदेगा तो 3 पे जाएगा, बीच में वो किसी को नहीं ध्यान देगा। और रेशनल और इरेशनल क्या है, वो पूरा लेके चलते हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं वो, है ना। तो ये है थोड़ा अंतर। तो यहाँ पर आप रेशनल नंबर के सेट को जो है लिमिटिंग दिखा सकते हैं कि हम ये लिमिटिंग पॉइंट रखता है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 10 एक प्रॉब्लम बना के लिख सकते हैं, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हैज लिमिटिंग पॉइंट। सेम रीजन, जहाँ पे आपने नेचुरल नंबर लिखा था वहाँ रेशनल कर दीजिए, और जहाँ पे हमने विरोध किया था कि नहीं रखता है वहाँ पे रखता है, बस वो लिमिटिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना। या एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ प्रूफ क्या लिख दिया, x0 लेट x0 बिलोंग्स टू R इज द लिमिटिंग पॉइंट, है ना। यहाँ पे जो ये बिलोंग्स टू R है, बी द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये हमने ऐसे पहले बोल दिया, इसका सपोर्ट कर देंगे, है ना। तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड ओपन इंटरवल x0 माइनस एप्सिलॉन x0 प्लस एप्सिलॉन, ठीक, कंटेन्स या कंटेनिंग x0 कंटेन्स, ठीक है, एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ इरेशनल नंबर ऑफ द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। और समझ पा रहे हैं, अपरिमेय संख्या जिसको कहते हैं, ये है। क्योंकि ये जो सेट है इसके अंदर आप जो है एक नहीं अनंत इनफाइनाइट इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को रख सकते हैं, नहीं, डेंसनेस प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। और नेचुरल में क्या फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे 1 के बाद 2 ही आता है, बीच में कुछ नहीं आता, इस वजह से ये रखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर का सेट जो है वो लिमिट पॉइंट रखता है। सेट ऑफ, और लिख देंगे क्या, डिस्टिंक्ट फ्रॉम x0, बस एक ये कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक जनरल नॉलेज की चीज़ है, मतलब आप जो है जानकारी के लिए रखिए। ऐसा इतना छोटा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत कम पूछते हैं, लेकिन पहले ये तो क्लियर हो जाए कि कौन रखता है कौन नहीं रखता है। तो आपने देखा कि नेचुरल नंबर और इंटीजर नहीं रखता है, रेशनल नंबर रखता है, इरेशनल नंबर रखता है। ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कोई बड़ी पर में पढ़ेंगे तो उसमें जाके आपको उलझा देगा। देखिए एक थ्योरम लेते हैं लिमिटिंग पॉइंट पर। प्रूव दैट x0 बिलोंग्स टू R इज ए लिमिटिंग पॉइंट। लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सेट A सबसेट ऑफ R। एक है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। एवरी नेबरहुड कैपिटल M, नेबरहुड पढ़ ही चुके हो, कैपिटल M ऑफ x0, ठीक है। A इंटरसेक्शन M माइनस x0 इज नॉट इक्वल टू 5, ऐसा वो दे रहे हैं। अब आप बताइए इसे कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। देखिए अब इनकी बात को लाना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, थ्योरम है ये, इंपॉर्टेंट है ना। कह रहे प्रूव दैट x0 बिलोंग्स टू R। x0 कोई रियल नंबर है,
इज ए लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सेट ए सबसेट ऑफ आर। ए का लिमिटिंग पॉइंट होगा इफ एंड ओनली इफ। आपको 2 बार प्रूव करना पड़ेगा, सीधा उल्टा, है ना। इफ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड एम, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एवरी नेबरहुड एम ऑफ x0। तो x0 का नेबरहुड तो आप जानते हैं कि अगर नेबरहुड है तो उसमें ओपन इंटरवल तो होगा ही। नेबरहुड की परिभाषा को समझ में आई क्या? अगर m जो है वो x0 का नेबरहुड है तो आप समझ जाइए अभी से कि x0 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल x0 प्लस एप्सिलॉन और दिस इज कंटेन्ड इन m, देन m इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ x0। समझ पाए कि नहीं? ये ध्यान रखना, ये अभी आप पढ़ ही रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो कहना क्या चाहता है कि फिर से समझिए, एवरी नेबरहुड m ऑफ x0, है ना, उसके लिए सपोर्ट ये है कि a इंटरसेक्शन m ले लो, उसमें से x0 को डिस्टिंक्ट कर दो, हटा दो, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ कि x0 डिलीट मतलब कि डिस्टिंक्ट करके आपको जो इंटरसेक्शन लेना है वो 5 के बराबर ना हो, अर्थात वहाँ पर एलिमेंट हो। इसका मतलब हुआ कि कम से कम वो एक एलिमेंट a का अपने अंदर ज़रूर रखे। ये सब बातें हैं। तो हम इसको जो है प्रूफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x0 यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग पॉइंट आपको या तो लेके चलिए, तो ये आप केस जो है दिखा दीजिए कि अगर x0 इसका लिमिटिंग पॉइंट है तो ये केस होगा। समझ पाए कि नहीं? तो हमने लिख दिया कि लेट, तो सबसे पहले लिखेंगे कि लेट m बी द नेबरहुड ऑफ x0। एक ही चीज़ दिखाइए, 2 बातें यहाँ पे देखिए, 2 चीज़ें आ रही, नेबरहुड भी आ रहा है और लिमिटिंग पॉइंट भी आ रहा है। दोनों को एक साथ में अलग अलग लिखेंगे, फिर एक में मिलाएंगे। कैसे समझिए, यहाँ पर m बी द नेबरहुड ऑफ x0, देन बताओ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, बस वही डेफिनेशन लिख दीजिए, सच दैट x0 बिलोंग्स टू x0 माइनस एप्सिलॉन, x0 प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन m r। आप इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज कंटेन्ड इन m नंबर 1। ये फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। तो m को हमने नेबरहुड कहा है भाई, 2 बार प्रूव करनी ना, एक बार सीधा एक बार उल्टा। तो एक बार हम क्या लेके चलेंगे कि m जो है नेबरहुड है x0 का, और साथ में x0 a का लिमिटिंग पॉइंट भी है, ये दोनों लेके चल रहे हैं। तो प्रूव करके दिखाएंगे ये कंडीशन, ठीक है। और अगली बार क्या करेंगे, ये लेके चलेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि x0 a का लिमिटिंग पॉइंट है। ऐसे दिखाइए आप। तो पहले बताइए, ये आपको क्लियर हो गया कि m जो है वो अगर x0 नेबरहुड है तो बाय द डेफिनेशन ये होना चाहिए, ठीक है। तो आप तुरंत एक ओपन इंटरवल उसमें दिखा दीजिए। तो ओपन इंटरवल जब नहीं मालूम तो आप एप्सिलॉन से तुरंत बना के उस m के अंदर दिखा दीजिए, ठीक। एक ही हो गया। अब दूसरी बात क्या आ रही है कि x0 a का लिमिटिंग पॉइंट भी है, उसको भी लेके चलेंगे। तो लिमिटिंग पॉइंट की डेफिनेशन से चलते हैं। तो पहले सब कॉपी करिए, फिर एक केस और बढ़ाएंगे, फिर दोनों को आपस में मिला देंगे, तब आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छी थ्योरम है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखेंगे क्या, आल्सो। ये कोई रटना नहीं है। देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जो हम लिखते हैं या बुक में लिखा है उसको रट लेते हैं। रटना नहीं, समझ के, नहीं तो आप कर ही नहीं पाएंगे, है ना। कुछ ना रटना, समझ के फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, जैसे भी आप लिख पाते हैं। और लिखने के बाद आप उसको तुरंत ना पढ़िए, फिर उसको 1 दिन के बाद पढ़िए और देखिए क्या वो आपको एक्सप्लेन कर पा रहा है जो आप कहना चाह रहे थे। अगर वो आपको एक्सप्लेन कर पा रहा है सही से तो समझिए कि एग्जामिनर को भी एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन तुरंत पढ़ने की बात नहीं की है, कम से कम 24 घंटे बाद आप पढ़िए कि जिससे वो दिमाग से सब निकल जाए, तब एक्सप्लेन कर पाएगा। तो क्योंकि आप तुरंत अगर कोई चीज़ गलत भी लिखोगे तो तुरंत आपको गलत ही एक्सप्लेन करेगा और लगेगा मन में कि हमने सब सही है, हमको समझ में आ रहा है ना। तो उस समय हटा दीजिए, जब माइंड पूरा जो है रिफ्रेश हो जाए, और जब फिर से आप उसको दूसरे 24 घंटे बाद पढ़ेंगे, वो अगर एक्सप्लेन कर लेंगे आपको सही से तो समझ जाइए कि वो आपका सही है ना। और अगर वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा 24 घंटे बाद तो समझिए कि आपने सब इधर उधर लिख दिया अगड़म बगड़म, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले बताइए, अभी हमने किसकी बात की, m इज नेबरहुड ऑफ x0, तो बात लिख दी। अब हम बात करने जा रहे हैं x0 इज द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ a। तो बताओ क्या करोगे, आल्सो लेट, सब लेके चलेंगे ना, लेट x0 बी द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ किसका, a, वेयर a सबसेट ऑफ r।
तो बताइए अगर ए का लिमिटिंग पॉइंट है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक ओपन इंटरवल या ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जो x0 को कंटेन करते हुए, है ना, ए के एक एलिमेंट को और ले लेगा। किस तरह से बताइए, कैसे लिखोगे सिंबॉलिक, ए इंटरसेक्शन, फिर लिखोगे क्या, x0 माइनस एप्सिलॉन, x0 प्लस एप्सिलॉन, और इसमें से क्या x0 को ये निकाल देगा, बताइए, और इज नॉट इक्वल टू 5। देखिए दिस ओपन इंटरवल कंटेनिंग x0, है ना, और कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ a दैट इज नॉट 5 और डिस्टिंक्ट फ्रॉम x0। सारी बातें देखिए इसी के अंदर सिंबल में छिपी हैं। आप इशारे को अगर समझ पा रहे हो तो फिर समझिए, बताओ इसके अंदर x0 है कि नहीं है। उसने अपने x0 से कहा कि भैया तुम थोड़ा दूर, थोड़ा बाहर रहो, है ना, थोड़ी देर अलग रहो, डिस्टिंक्ट फ्रॉम। हम a से एक एलिमेंट और लेने जा रहे हैं कम से कम, एटलीस्ट, तो उससे इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं। इंटरसेक्शन करने के बाद रिजल्ट क्या है, नॉट 5। इसका मतलब दिस टू सेट्स, है ना, दिस टू सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, कॉमन एलिमेंट है, तो इसका मतलब 5 नहीं है। तो x0 इसका क्या कहलाएगा, लिमिटिंग पॉइंट कहलाएगा। अभी आपको हमने बताया भी था। अच्छा, तो जहाँ पे हम g लिखते थे वहाँ पे कौन आ गया, वहाँ पे ये ओपन इंटरवल ले लिया। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब जरा हम जो इसके पहले लिखे थे वो तो हमने मिटा दिया। क्या लिखा था हमने, x0 माइनस एप्सिलॉन और x0 प्लस एप्सिलॉन, ये किसमें कंटेंट था, m में, ये नंबर 1 था कि नहीं। अब आप इसको तो बताइए, जब ये सेट m में है तो ये सेट m में है ना, तो हम इसका सुपर सेट तो लिख ही सकते हैं, सबसे नहीं सुपर सेट उससे बड़ा लिख देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इस इक्वेशन की सहायता हम यहाँ पर लेंगे और इस जगह पे क्या लिखेंगे, m, इसकी जगह पे यहाँ पे लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये इसमें कंटेंट है। तो भाई जैसे मान लीजिए कि यूपी भारत में कंटेंट है और भारत विश्व में कंटेंट है, तो बताइए हम वहाँ पर भारत की जगह पे विश्व भी तो लिख सकते हैं, है ना, बड़ा तो लिख ही सकते हैं, छोटा नहीं सकते। इसका मतलब हो गया कि हम इसका हेल्प लेके ये चीज़ जो है लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे कि विद द हेल्प ऑफ नंबर 1 क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन m। आप ब्रैकेट इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या अभी आपको दिक्कत है तो ऐसे चलो लिख देते हैं x0, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 5। ये m यहाँ लिखा गया है क्योंकि ये m के अंदर कंटेंट है। और फिर आगे लिख सकते हो r, a इंटरसेक्शन m माइनस सिंगलटन सेट x0 इज नॉट इक्वल टू 5। ये जो है एक्सेप्ट मतलब कि डिस्टिंक्ट फ्रॉम x0 है। तो बताइए जो उन्होंने कहा था ये प्रूव हो गया कि नहीं। इसका मतलब हो गया कि जो थ्योरम वो कह रहा है कि अगर m जो है x0 का नेबरहुड है और x0 a का लिमिटिंग पॉइंट है, देन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यानी ये कंडीशन वैलिड है। ये हुआ इस थ्योरम का सीधा पार्ट। अब आप इसको कन्वर्स लेके चलिए उल्टा, तो उल्टा में क्या लेके चलेंगे, यही लेके चलेंगे और यहीं से एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि x0 a का क्या है, लिमिटिंग पॉइंट है। तो ठीक है, इतना पहले आप कॉपी कर लें, जल्दी करें। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कन्वर्सली, इसका विलोम लिखिए उल्टा। तो उल्टा में क्या है, ये लेके चलेंगे। तो ये लेके चलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट ए इंटरसेक्शन m माइनस x0 इज नॉट इक्वल टू 5। ध्यान दीजिएगा, तो m आपका नेबरहुड है x0 का, तो आप बताओ इससे क्या इंगित होता है, क्या पता चलता है कि m x0 को डिस्टिंक्ट यानी कि हटाकर और a से एक एलिमेंट और ले रहा है जिससे ये 5 नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉर एवरी नेबरहुड m x0 माइनस एप्सिलॉन x0 प्लस एप्सिलॉन
इज कंटेंट इन एम, ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, ये कंटेंट है तो अब इसका उल्टा लिखिए। बताइए, अभी आपने इसकी जगह पे यहाँ m लिखा था, अब आप m की जगह पे ये लिखिए, उल्टा चलिए, क्योंकि हम कन्वर्स चल रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा m a इंटरसेक्शन और x0 माइनस एप्सिलॉन, x0 प्लस एप्सिलॉन और माइनस x0। ये आपका जो है, चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहे ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। और इज नॉट इक्वल टू 5, ये क्या शो करता है, ये क्या शो करता है बताइए, कि दिस इंटरवल, ठीक है, कंटेन्स x0 कंटेनिंग एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ a, क्योंकि 5 नहीं है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम x0, सो x0 इज द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ a। यही डेफिनीशन है भाई, सामने देखिए ना, डेफिनीशन ही तो है। तो उसी डेफिनीशन को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, बस प्रूव हो जाएगा, है ना। मेन प्रूफ तो सीधा किया है, इसी को उल्टा घुमाते चले जाइए, बस हो गया। तो आप क्या करेंगे कि विच इम्प्लाइज दैट x0 माइनस एप्सिलॉन, x0 प्लस एप्सिलॉन, ये क्या चीज़ है, ये भी ओपन सेट है ना, कंटेनिंग x0 कंटेन्स, ठीक है, एट लीस्ट 1 पॉइंट ऑफ a, 1 पॉइंट ऑफ a, जरा ऊपर लिख रहे हैं, डिस्टिंक्ट फ्रॉम x0, माइनस है ना, डिस्टिंक्ट x0। तो बताइए तब ये x0 क्या कहलाएगा, इस a का लिमिटिंग पॉइंट कहलाएगा, हैंस प्रूव्ड, है ना। तो आखिरी में लिख दीजिए कि इतनी बातें आपकी हो जाएंगी, तो तुरंत लिख देंगे कि देयरफॉर x0 विल बी द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ a, हैंस प्रूव्ड। ये थ्योरम इस तरह से है। तो हमने देखा कि कितनी लॉजिकल है बहुत सरल है। आप थोड़ा सा ध्यान दें, हम तो पूरी इसकी समरी आपको बता देते हैं कि पहले हमको दिया गया था a इंटरसेक्शन m माइनस x0 नॉट इक्वल टू 5, ये था। हमको प्रूव करना है कि ये जो है अगर x0 a का लिमिटिंग पॉइंट है तो ये कंडीशन फॉर्म करेगी। हमने क्या किया, सबसे पहले m को नेबरहुड ले लिया, हमने कहा m इज नेबरहुड ऑफ x0। तुरंत हमने एक ओपन इंटरवल लिया, x0 माइनस एप्सिलॉन, x0 प्लस एप्सिलॉन, कंटेंट करा दिया किसमें, m, यानी सबसेट ऑफ m, नंबर 1 मान के छोड़ दिया। फिर हमने ये भी कहा कि x0 जो है वो a का लिमिटिंग पॉइंट है, तो मतलब हो गया कि एक ओपन इंटरवल जो किसके साथ इंटरसेक्शन करेगा, a के साथ। तो a इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल x0 माइनस एप्सिलॉन, x0 प्लस एप्सिलॉन में x0 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि डिस्टिंक्ट फ्रॉम होना चाहिए कि एक एलिमेंट को ले, और नॉट इक्वल टू 5 दिखा दिया। फिर जहाँ पे हमने ओपन इंटरवल था x0 माइनस एप्सिलॉन और x0 प्लस एप्सिलॉन, वो कंटेंट था m में, तो m क्या था उसके लिए, सुपरसेट था, तो हमने उसकी जगह पे m रख दिया। बस आपको दी गई कंडीशन मिल गई, जो कंडीशन होती ना, ये आपको कंडीशन जो है वहाँ पर ये मिल गई, ठीक, प्रूव हो गया था। अब हम उल्टा लेके चल रहे हैं कि ये ट्रू है। जब ये ट्रू है तो ये फॉर एवरी नेबरहुड m ये होना चाहिए, ठीक है। अब आप बताइए, तो जब ये होना चाहिए, यहाँ पे ऑफ x0 लिख दीजिए, m ऑफ x0, बस इतना और बढ़ा दीजिए, तो ये होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसी m की जगह पर, ये कंटेंट था ना, तो हमने अपने m की जगह पे ये लिख के उल्टा और यहाँ तक चले आए। और फिर ये नॉट 5 दिखाने के मतलब क्या हुआ कि ये इंटरवल जो है आपका ओपन इंटरवल या ओपन सेट है ना, ये x0 को तो अपने रखता ही है, जैसे मिडिल पॉइंट था, लेकिन डिस्टिंक्ट फ्रॉम x0 हो गया। और इसके साथ क्या किया, इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब हो गया कि दिस इंटरवल कंटेनिंग x0 कंटेन्स एट लीस्ट 1 पॉइंट ऑफ a डिस्टिंक्ट फ्रॉम x0, देयरफॉर x0 इज द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ a। ये था प्रूफ इसका, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में इतना आप तैयार करिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका जो है बहुत अच्छी थ्योरम आ रही, बोल्जानो थ्योरम, वो आपको बताएंगे। बोल्जानो रेस्ट्रास थ्योरम कहते हैं उसको, पूरा नाम है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आप सबसे पहले नेबरहुड और लिमिटिंग पॉइंट की डेफिनेशन को पहले मजबूती से पकड़िए, और कुछ अपने बुक में भी पढ़िए, है ना, थोड़ा अपने से पढ़िए। अभी आपको अपने से पढ़ने में समझ में कम आता होगा, क्योंकि डेफिनेशन इतनी गहराई में जाना पड़ता है कि वहाँ तक आप जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए। लेकिन ये नहीं कि सभी स्टूडेंट नहीं जा पा रहे हैं, बहुत से बहुत ब्रिलियंट होते हैं, वो ज़रा सी बात को पकड़ के काफ़ी दूर तक समझ जाते हैं, है ना, ये भी होता है। तो सबकी अपनी अपनी समझ है, लेकिन तब भी हम ये मान के चलते हैं कि आपको इसके मामले में कुछ भी नहीं आता, इसलिए छोटी छोटी बात को भी बता देते हैं। और
फिगर तक बना देते हैं कि फिगर, ये कोई फिगर प्रमाणिक नहीं है, ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फिगर नहीं है, लेकिन ये आपको समझने में कुछ मदद ज़रूर करता होगा, थोड़ा इंटरेस्ट पैदा कर देता होगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।